रजिस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। और ये प्रश्न है प्रश्नावली 5.1। ये प्रश्नावली 5.1 का जो ये सवाल है ये हम लोग बना के रखे हुए हैं, ठीक है। बना के रखे हुए केवल समझा देंगे। इससे क्या होगा कि कम समय में अधिक सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है 4 नंबर का 11 नंबर। इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर का 11 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक के सवाल को हल करेंगे। यहाँ संख्या है ए पर पावर 2, ए पर पावर 3, ए पर पावर 4। इस टाइप से संख्या दी हुई है। क्या यह एपी बनाती है या नहीं बनाती है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। यदि एपी में है तब अगले 3 पद निकालना है। अगर एपी में नहीं है तो लिख देंगे यह संख्याएं एपी में नहीं है। आइए इनको देखते हैं बनेगा कैसे। तो यहाँ लिख दिया, माना कि ये पहला संख्या A1, पहला संख्या A1 मान लिए A को, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। और दूसरा संख्या A2 माने हैं, जो यहाँ पे था A पर पावर 2 यानी A²। तीसरा संख्या A3 माने हुए, तीसरा संख्या A3 मान लिए हैं A पर पावर 3 को, जो यहाँ पे दिया हुआ था। और चौथा संख्या इसको मान लिए हैं A पर पावर 4। तो चौथा संख्या A4 ये मानना है, इसको मानेंगे तो A पर पावर 4, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, इनको रख दिए। अब प्रश्नानुसार डी का मान हम लोग को चाहिए। डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 - A1। डी को अलग अलग पदों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे A2 में से A1 घटा दिए, तो अब ये पावर के रूप में अलग अलग हो गया। तो इसको अब घटा नहीं सकते हैं। अगर पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी पावर 2 रहता, पावर यहाँ 1 रहता, यहाँ भी 1 रहता, तब हम लोग घटा सकते थे, जोड़ सकते थे। लेकिन दोनों का पावर अलग अलग हो गया है, इस कारण से इसको ना तो घटाएंगे ना तो जोड़ेंगे, या इसी रूप में रह जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का डी का मान। अब एक बार और डी का मान निकाल लेंगे A3 में से A2 घटा के, तो यह भी हो जाएगा पावर अलग अलग, तो यह भी इतना ही रह जाएगा। एक बार और डी इधर निकाल लेते हैं, तो यह भी अलग अलग होगा, पावर के रूप में ही रह जाएगा। तो कहीं भी डी का मान एक जैसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कहीं भी डी का मान क्या है, एक जैसा नहीं है, इसलिए यह संख्याएं एपी में नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं यह सवाल 4 नंबर का 11 नंबर सवाल आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर का अगला सवाल यानी कि 12 नंबर की तरफ। हम लोग 4 नंबर के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर का 12 नंबर ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ये सवाल है √2, √8, √18, √32 इस टाइप से डॉट डॉट करके छोड़ दिए। यानी ये सवाल एपी में है या नहीं है ये बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला पद A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 ये मान लिया। अब इस √8 को तोड़ना पड़ेगा। √8 को अगर हल करते हैं, √8 को तोड़ करके अलग से निकालते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। तो 8 का पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो इन दोनों का जोड़ा निकाल लेंगे ऐसे करके। √8 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना कितना 2, 8 हो जाता है। अब इन दोनों में से ए को 2 निकाल लेंगे बाहर, तो ये स्क्वायर में जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 2√2। तो ये आ जाएगा 2√2। यानी हम लोग को √8 को हल करके लिखना पड़ेगा 2√2। उसी टाइप से √18 को भी हल करेंगे उधर और लिख देंगे 3√2, और यहाँ से बन जाएगा 4√2। इस टाइप से इनको अलग अलग हम लोग हल कर लिए। अब चलेंगे प्रश्नानुसार डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान A2 - A1, डी का मान क्या करना पड़ेगा A2 - A1। इनको यदि हल करेंगे, यहाँ देखिए ये है A2 का मान और ये है A1 का मान। अब इनके आगे कुछ नहीं, क्या होगा गुणांक में 1 होगा। आगे में इनके गुणांक में क्या है 2 है। 2 को √2 में से 2√2 में से 1√2 को घटा दिए, 2 को में से 1 को घटा दिए, तो बचेगा कितना 1 हो। तो 1 होता नहीं है, 1 लिखना नहीं पड़ता, ये छिपा हुआ रहेगा। 1 को √2 यहाँ बचा हुआ है। उसी टाइप से यहाँ पे अगला डी अगर निकालना पड़ेगा डी का मान, तो 3 में से क्या करना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा, तो बचेगा कितना 1√2। और यहाँ पर भी डी का मान 1√2। यानी अगर हम लोग डी का मान निकालते हैं तो √2 यहाँ भी √2, तीनों जगह एक जैसा आ रहा है। यहाँ हम लोग बराबर देकर लिख देंगे कि तीनों की तीनों मान क्या आपस में बराबर हैं, इसलिए उपरित एपी क्या है, उपरित संख्याएं एपी के रूप में है। उपरित संख्याएं क्या है एपी के रूप में है। अब अगर एपी में है तब हम लोग को अगला 3 पद निकालना होगा। 3 पद क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ तो पहले से 4 को दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकाले हैं A6 भी निकालना पड़ेगा और A7 भी निकालना पड़ेगा। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है A5 के लिए A + 4D, A की जगह पे A का मान लिखिए और 4 की जगह 4 लिखिए, गुना अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं क्या होगा गुना होगा, और D की जगह पर D का मान
यानी कि √2। अब इनको गुना करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, यानी कि 4√2 ये हो गया एक वो अलग से। तो 4 को यहाँ से, एक को यहाँ से जोड़ के कितना हो जाएगा 5 को। उसी टाइप से इसका भी मान हल करेंगे, इधर A6 के लिए फॉर्मूला बैठा करके हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5√2 और यहाँ से अकेला एक √2, तो 5 को एक कितना हो जाएगा 6√2। उसी टाइप से इधर भी हल कर लेते हैं। A7 के लिए 6D लगा के A + 6D, तो इनको हल करेंगे, फिर इनको हल करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा A7 में यहाँ आ जाएगा 7√2, क्या हो जाएगा 7√2। ये हो गया आपका A7 के लिए, ये हो गया A6 के लिए, ये हो गया A5 के लिए। तो यहाँ तक में हम लोग का 3 पद कंप्लीट हो गया। यानी पूछा गया था यह संख्याएं एपी में है कि नहीं है। एपी में है क्योंकि डी का मान बराबर है, और अगर एपी में है तो 3 पद निकालना पड़ेगा। 3 पद हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं, A5, A6, A7। हम उम्मीद करते हैं यह सवाल भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल यानी कि 13 नंबर की तरफ। यह 4 नंबर का 13 नंबर सवाल, 4 नंबर का 13 नंबर सवाल। और यहाँ पर दिया हुआ सवाल है, ये दिया हुआ है रूट के अंदर में √3, √6, √9, √12। क्या यह एपी में है? आइए इनको देखते हैं हम लोग। इनको पहला पद को मान लेते हैं A1, पहला पद √3, दूसरा पद √6, तीसरा पद √9, और √9 को तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इधर चौथा पद √4, चौथा पद ये √4 में चौथा पद यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा पद कितना दिया हुआ है? ये √12। इनको हल करेंगे कितना जाएगा 2√3। अब इनको हल कैसे करेंगे इनको देख लीजिए। अगर 12 में से हम लोग को रूट हल करके निकालना है तो 12 को पहले गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड 2 से 6 बार में, फिर इसको 2 से कितना बार में 3 बार में, यानी 12 को हम लोग ऐसे करके लिखते थे √12 ये लिखते थे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रूट के अंदर में ही कितना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना कितना 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको 2 के स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आगे निकल जाएगा, यानी कि 2 रूट बचेगा कितना 3, 2√3 ये बच जाएगा। तो ये हम लोग 12 को सॉल्व करके निकालते हैं। तो यहाँ से 9 को सॉल्व करके 3 हो गया। और इनको अगर लिखेंगे तो गुना के रूप में लिखना पड़ेगा √2 गुना √3। तो उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको सवाल को हल करने में हम लोग को अधिक दिक्कत या कठिनाई नहीं होगी। तो इनसे हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं। डी के लिए लिखते थे A2 माइनस कितना A1, A2 माइनस A1, A2 का मान यहाँ से और A1 का मान भी यहीं से कितना हो जाएगा √3। अब ये हो गया आपका, नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, ये रह जाएगा इसे। इससे अधिक करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, √3 निकाल लेंगे तो यहाँ से √3 निकल जाएगा तो बचेगा कितना √2 और माइनस में इधर √3 निकल गया तो बचेगा 1, यानी √3 इंटू √2 माइनस 1। इस टाइप से हल कर सकते हैं आगे। और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में हम लोग का आंसर आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक यहाँ देख लीजिए डी का मान, ये डी का मान है कितना आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान निकालिए 3 है और A2 का मान कितना है, ये A3 का मान और A2 का मान यहाँ पे है। इनको भी रहने देते हैं, इनको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, यहाँ भी √3 होगा, दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। फिर उतना आगे नहीं चलेंगे, सवाल यहीं से बन जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ये डी का मान अलग से निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान यहाँ पे है 2√3 और माइनस 3। इनको हल करेंगे, इनको जब हल करेंगे तो इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, इनको लिखना पड़ेगा √3 गुना के रूप में, एक वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो उधर जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहीं पे देख सकते हैं डी का मान यहाँ से कहीं से भी हल्का सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे यार बराबर नहीं है। क्या डी का मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है, अर्थात उपर्युक्त संख्याएं एपी में नहीं है। तो हम लोग को ये पूछा गया था अगर एपी में है तब अगला पद निकालेंगे, नहीं है तो लिख देंगे यह एपी में नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, ये 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इस रूप में सवाल है। अब इनको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं, माना कि ये अलग अलग पद है और इनको स्क्वायर तोड़ करके लिखें। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देखिए पावर इसे 2 है तो 7 पर पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 2 है तो इसको 2 बार गुना करना है, लेकिन इसी संख्या के साथ। तो 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। इस हिसाब से हम लोग निकाल लिए पूरा का, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं डी का मान निकालते हैं। डी का मान A2 में से A1 माइनस करेंगे,
E2 यहाँ पे है 9 और इसमें से A1 माइनस कर दिए 1, इनको माइनस करके 8 निकाले। फिर यहाँ D का मान A3 में से E2 माइनस किए तो D का मान कितना आ जाएगा 16। तो इनके यहाँ तीसरा बार में D का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24। तो D का मान अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 16 और यहाँ पर 8, कहीं भी एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये बराबर नहीं है और ये ऊपरी संख्याएं AP में भी नहीं है। तो यहाँ तक में क्लियर है। ये सवाल बहुत इजी था क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर बराबर रहता तब अगला 3 पद निकालते, लेकिन जब बराबर है ही नहीं तो अगला 3 पद भी हम लोग को नहीं निकालना पड़ेगा, यानी यहीं तक में ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। ये सवाल है 4 नंबर का 15 नंबर, ये अंतिम सवाल है और ये अभी किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसको हम लोग दोबारा एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये इन सवाल को दोबारा समझ लेते हैं। ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, तो इतना दिया हुआ। इनको A1 A2 A3 A4 मान लिए, सबका स्क्वायर हल कर लिए हैं। ठीक है, और ये प्रश्नानुसार अब D का मान क्या होगा A2 माइनस A1 होगा। अब इनका मान यहाँ रखिए, इनका मान यहाँ रखिए, हल करके निकाल लीजिए, माइनस करके ये हो जाएगा 24। उसी टाइप से यहाँ D का मान A3 माइनस कितना A1 A3 माइनस A2, इनको भी जब हल करेंगे कितना होगा 24। और D का मान फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 देख लीजिए कितना है, A4 यहाँ पे है 73 और A3 कितना है यहाँ पे 49, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा 24। यहाँ भी D का मान 24, यहाँ भी D का मान 24, इधर भी D का मान है 24, सब आपस में बराबर है। D का मान क्या है बराबर है, तो ये संख्याएं क्या है AP में है। जब ये संख्याएं AP में है तो अगला 3 पद निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए A और D, यहाँ क्लियर करके लिख दिए हैं। हालांकि A का मान हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं और D का मान कहीं से उठा लेंगे, लेकिन यहाँ एक जगह हम लोग क्लियर रूप से लिख देते हैं A का मान कितना है और D का मान कितना है। अब इनको जब हल करेंगे A5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D, A5 के लिए क्या होगा A प्लस 4D, इनको रख करके गुणा किए D का मान तो 96 होगा, 96 में एक जोड़ के 97 हो जाएगा। इधर A6 के लिए इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ 120 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 121, कितना आ जाएगा 121। और यहाँ देख लीजिए इनको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 का मान रख करके गुणा करेंगे तो 144 प्लस 1 यानी 145। यह सवाल हम लोग का हो जाता है कंप्लीट। 3 पद बोले थे, 3 पद कंप्लीट हो गया और ये 4 नंबर का पूरा 15 सवाल कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करते हैं ये पूरा सवाल AP का आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यह सवाल यदि अच्छा लगे, ये पूरा सवाल यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।